टॉपिक क्या था? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। पहले हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन को क्या मैंने एक दिन बताया था कि फंक्शन क्या होता है? एक्ट एज अ मशीन। दैट मीन्स जैसे हम यहाँ पर कुछ इनपुट डालेंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। ऐसा होता है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की कुछ वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। यही फंक्शन होता है। यहाँ से x डालेंगे, यहाँ से ये एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट होकर के निकलेगा। जैसे हम लोग जूसर में क्या डालते हैं? फ्रूट डालते हैं तो जूस निकलता है ना। जूसर में फ्रूट डालते हैं तो जूस निकलता है। जो व्हीट वाले में व्हीट डालते हैं तो यहाँ पे आटा निकलता है। ओके, तो व्हीट मशीन में अगर हम क्लॉथ डालेंगे तो कुछ निकलेगा क्या? अगर हम व्हीट मशीन में क्लॉथ डालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। दैट मीन्स जो मशीन बनाया गया है जिस चीज के लिए, उसी के लिए काम करेगा। ओके, तो ये फंक्शन जो है एज अ मशीन है, जहां पर हम कुछ इनपुट डालते हैं। उन इनपुट भी क्या डालते हैं? जिस चीज के लिए वो मशीन बनाया गया है। दैट मीन्स उसका कुछ डोमेन होगा, उसी के अंदर के कोई वैल्यू हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सेट ऑफ वैल्यूज हम इसके अंदर डाल सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमें फंक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये होता है एक फंक्शन के लिए। अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अगर हम मशीन की तरह ही डिजाइन करें तो उसको कैसा डिजाइन कर सकते हैं? एक बड़ा मशीन। ठीक है, एक बड़ा मशीन जिसमें कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स जिसमें कुछ यहाँ पर से इनपुट आया एक्स, और एक दूसरा फंक्शन है। मतलब एक बड़ा मशीन है जिसमें कि एक ही फंक्शन से काम नहीं चल रहा है, हमें दो फंक्शन लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने डाला एक्स, एफ एक्स फंक्शन उस पर कंप्यूट किया, कंप्यूट करके उसने जो एफ एक्स से निकला वो डाल दिया जी एक्स फंक्शन में। अब जी एक्स फंक्शन में जो आएगा वो हो गया मेरा आउटपुट। तो यहाँ पर डबल फंक्शन काम कर रहा है, यहाँ सिंगल फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें मतलब नहीं है कि अंदर में क्या हो रहा है, हम डालेंगे एक्स और हमें चाहिए आउटपुट। इसी तरह के फंक्शन को हम एफ ओ जी और जी ओ एफ कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, कि एक सेट ए है, एक बी है, एक सी है। एक सेट ए है, बी है, सी है। ए और बी के बीच में एक फंक्शन एफ है, इधर एक जी है। ये यहाँ पर एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, और ये जी एक्स है। और इसके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम बोलेंगे जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको डिफाइन कहते हैं फंक्शन। एफ डिफाइन है ए से बी तक, फंक्शन जी डिफाइन है, इसको लिखोगे तुम लोग, बी से सी तक। और जीओ एफ कैसे है? जीओ एफ इज ए टू सी। ठीक है, ए टू सी मतलब ए इसका डोमेन है, सी इज रेंज। जीओ एफ कैसे डिफाइन करते हैं? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ तक लिख लिया। अगर हमारा फंक्शन एफ जो कि ए टू बी है, ए टू बी का मतलब क्या है? ए सेट, जो हम लोग फंक्शन यहाँ बोलते हैं ना, एक फंक्शन से एक सेट से दूसरा सेट, तो डोमेन हमारा सेट ए का होगा, रेंज यहाँ पर बी का होगा। दो सेट के बीच में फंक्शन है। ओके, यही हम पे ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है। जी है जो, जी क्या है? बी टू सी। ओके, रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी फॉर जी ओ एफ। ठीक है, यहाँ पर कैसा फंक्शन था? ए बी सी, ऐसा फंक्शन था ए बी सी। यहाँ पर एफ था, यहाँ पर जी था। ये एफ है, ये जी है। एफ का डोमेन कहाँ है? एफ का डोमेन ए है। एफ का रेंज कहाँ है? एफ का रेंज यहाँ है। डोमेन रेंज तो सभी को याद है। जी एक फंक्शन है, जी का डोमेन कहाँ होता है? जी का डोमेन क्या होगा? ये बी। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर रेंज ऑफ एफ क्या है, जो कि डोमेन ऑफ जी है। जब हम जीओ एफ निकालेंगे, ठीक है, और रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ फॉर एफओजी। जब हम एफओजी निकालेंगे, जीओ एफ का मतलब क्या है, पहले एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है, देन जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एफ फंक्शन से जी फंक्शन, ये जीओ एफ है। देखने में उल्टा लग रहा है, बस ये जीओ एफ है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कौन सा फंक्शन अप्लाई कंप्यूट हो रहा है, एफ फंक्शन देन जी फंक्शन, ठीक है। जीओ एफ कौन सा होगा, उल्टा, यहाँ से जीओ एफ, सॉरी, ये हो गया जीओ एफ, जो एफ से जी की ओर जा रहा है, जो जी से एफ की ओर आ रहा है, वो है एफओजी। एफओजी कौन सा एफओजी में कौन सा फंक्शन पहले कंप्यूट होगा, एफओजी में कौन सा फंक्शन पहले कंप्यूट होगा, एफओजी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जी, हाँ, जी वाला फंक्शन पहले कंप्यूट होगा, है ना, और जीओ एफ में जी ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स वाला फंक्शन पहले कंप्यूट होगा। ओके, सो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये समझ पा रहे हो क्या, ये जो मैंने बोला रेंज ऑफ एफ, यहाँ पे एफ, ये ए बी सी है, ए बी सी है, ये एफ है। एफ का डोमेन कहाँ पर है, कौन किस सेट में है, एफ का डोमेन किस सेट में है, सेट ए। एफ का रेंज कौन सा सेट में है, बी में। सेट बी। अच्छा, यहाँ से जी है अगर, तो जी का डोमेन किधर है, बी हो गया, और जी का रेंज कौन सा हो गया, सी। ठीक है। तो अगर हम जीओ एफ निकालेंगे ऐसा, जीओ एफ, ओके, तो रेंज ऑफ ए, एफ का रेंज कौन सा है, ये बी, जो कि जी का डोमेन है, जी का डोमेन है ना, इसलिए रेंज ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी लिखा गया है, ठीक है। अगर हम उल्टा निकालेंगे एफ ऑफ जी, उस टाइम पर अगर एफ ऑफ जी निकालेंगे, देन उल्टा हो जाएगा, रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ एफ। उल्टा जब निकालेंगे तो इधर से जाएगा ना, इधर से, तब रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। ये उल्टा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या सभी को। नेक्स्ट, अगर हमारा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, लेट एफ इज अ फंक्शन, डिफाइन कैसे, रियल नंबर है, डोमेन एंड रेंजेस के, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी इज इक्वल टू, जी डिफाइन है, ये भी रियल नंबर डिफाइन है, इसके भी डोमेन एंड रेंज रियल नंबर है, एंड जी एक्स क्या है, 2x+1। तो एफ ओ जी क्या होगा, कोई इसको फॉग और गॉफ भी बोलता है, फॉग एंड गॉफ। एफ ओ जी क्या होगा, एंड जी ओ एफ क्या होगा, एफ ओ जी क्या होगा इसका, एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, ये है जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इज एफ ऑफ 2x+1, और ये क्या होगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ का फंक्शन निकालना है हमें, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, जो एफ के फंक्शन में एक्स जो भी डालेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हम टू यस एक्स मैम, प्लस वन डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा मैम, इसका 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फोर पर एक्स जी स्क्वायर एक्स, प्लस। हाँ, यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, मैम 2x² + 1 ये हो जाएगा इसका आंसर। 2x² + 1, गुड, ठीक है, दोनों निकालने समझ में आया सभी को। ओके, अभी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स है एक रियल नंबर, डोमेन रेंज, डिफाइन कैसे है एफ एक्स, x² - 3x+2, ठीक है। मुझे एफ ओ एफ बताओ क्या होगा, एफ ओ एफ, एफ ओ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, अंदर वाले एफ एक्स के लिए क्या होगा, हमने पुट किया
एफ एक्स है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी इसके ऊपर एफ अप्लाई करेंगे, दैट मीन जहां जहां पर x है वहां पर ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। यस मैम। तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर ये होल स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2, यही होगा ना। इसको फाइनल यस कंप्यूट करके आंसर लिखोगे। मैम। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मैम? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है? जो भी दिया हुआ है उसके क्लोजेस्ट, उससे बड़ा जो इंटीजर होगा। नेक्स्ट इज कि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे एफ का। अगर एक फंक्शन एफ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ माइनस जी एक्स का मतलब होता है एफ एक्स माइनस अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अगर एफ जी कोई रियल फंक्शन है, ठीक है, तो सम ऑफ फंक्शन क्या होता है? इस तरीके से हम एफ प्लस जी एक्स को लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, डिफरेंस ऑफ एफ माइनस जी को लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन को क्या लिखेंगे? एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ बाई जी को कैसे लिखेंगे? एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, ये सारे को लिख लो कि तुम लोग पहले स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन क्या करेंगे? सी ऑफ एफ एक्स। कोई स्केलर फंक्शन अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो सी एफ एक्स और जी एक्स हो गया था। अगर कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन से तो क्या हो जाएगा? वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे फंक्शन में। इसको पहले लिखो सारे को कॉपी में। एफ प्लस जी एक्स इज एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ माइनस जी एक्स इज एफ एक्स माइनस जी एक्स। और एफ इंटू जी एक्स इज एफ एक्स इंटू जी। बाकी दोनों यहाँ पर है। ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ये एक फंक्शन एफ है और फंक्शन जी है, हमें एफ प्लस जी निकालना है। एफ प्लस जी, एफ प्लस जी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्वेश्चन पहले लिखो। एफ दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन है इस तरह से और जी फंक्शन डिफाइन है इस तरह से। हमें फाइंड क्या करना है? एफ प्लस जी फाइंड करना है। तो एफ प्लस जी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। हम क्या जानते हैं कि एफ प्लस जी फंक्शन में अगर एक्स इनपुट डालेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। पहले देखो कि इन दोनों में, यहाँ पर एक फंक्शन है 4 5 5 6 और 6 माइनस 4, 4 6 5 और 8 5। तो हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? सिर्फ जो इन दोनों में जो कॉमन है x, इसमें 4 है 6 है, इसका डोमेन क्या है? 4 5 6, इसका है 4 6 8। तो हम किसको लेते हैं? जो कॉमन आता है x, जो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी x को सिर्फ हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो x क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर? 4 को और 6 को। दैट मीन्स हम इनपुट दो ही चीजें डाल सकते हैं, एक 4 और दूसरा 6। ठीक है, तो अगर हमने 4 डाला इसका इनपुट, अगर हमने 4 डाला इनपुट तो क्या होगा? एफ प्लस जी एक्स। मैम एफ एक्स हो गया मैम 5 और जी एक्स -4, जी जी 4 -4, तो हमारा हाँ, आंसर 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1।
क्या है, बिफोर परफॉर्मिंग एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी फाइंड एफ डोमेन इंटरसेक्शन जी डोमेन, जो भी मैंने बताया कि दोनों में से जो डोमेन में से इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करके क्या आया हमारा, 4 और 6 आया। ठीक है, 4 और 6 आया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डोमेन और एफ से जो डोमेन हमारा 4 और 6 आया उसी के लिए काम करेंगे। ओके, to find f plus g, we take first element 4 and 6 and corresponding operation performed on second coordinate. तो corresponding operation जो होगा वो किस पे होगा, सेकंड वाले पे होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, f plus g, पहला एलिमेंट 4 लिया हमने, तो f plus g क्या आया, जब 4 लेंगे तो fx क्या होगा, जब 4 लेंगे तो fx क्या होगा, 5 x जब लेंगे 4 तो fx होगा 5 और gx क्या होगा, जी एक्स माइनस माइनस 4 हो जाएगा। -4। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। दैट मीन्स जब हमने 4 लिया इनपुट तो आउटपुट आया 1। जब हम लेंगे जब हम लेंगे 6 इनपुट तब आउटपुट क्या आएगा, जब 6 इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जब हम x इक्वल टू 6 लेंगे तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा मैम -4 -4 और जी एक्स क्या होगा, 5 5। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, 1 अगेन 1। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, 1। तो एफ प्लस जी हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि एफ प्लस जी इज 4 1। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, एक्स की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, जो हमने इन दोनों के एफ और जी के डोमेन को इंटरसेक्शन करके निकाला। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो होगा और सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स के ऑपरेशन से जो आएगा वैल्यू वो होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में एफ माइनस जी बताओ, एफ माइनस जी क्या होगा, एफ माइनस जी क्या होगा, बोलो फटाफट बताओ। इनपुट तो दो ही ले सकते हैं, 4 और 6। यस मैम, यस मैम। अगर मैम इनपुट पहले 4 लेंगे तो मैम हमारा आंसर 9 आएगा और सेकंड 6 लेंगे तो -9 आएगा। 6 लेंगे तो -9 आएगा। एफ मल्टीप्लाइड जी क्या होगा, एफ जी। दो ही केस होगा, एक 4 एक बार लेंगे, एक बार 6 लेंगे। जब 4 लेंगे तब क्या आंसर होगा और 6 लेंगे तो क्या आंसर होगा, और तो कैसे लिखेंगे। हमारे f का डोमेन है 4 5 6, g का डोमेन है 4 6 8। तो हम किस वैल्यू को, x की किस किस वैल्यू को सिर्फ ले सकते हैं, ओनली उन वैल्यूज को जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन ऑफ एफ डोमेन एंड जी डोमेन। तो इंटरसेक्शन ऑफ एफ डोमेन एंड जी डोमेन हमारा आया 4 6। दैट मीन x की दो ही वैल्यू के लिए हमें चेक करना है, 4 के लिए और 6 के लिए। तो x जब हम 4 डालेंगे, x जब 4 डालेंगे तो एफ एक्स जी एक्स कितना आएगा, 5 और -4 दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो -20 होगा। तो दैट मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 -20। अधिका, ये भी मैम -20 हो जाएगा। ये भी -20 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 4 जब ले रहे हैं तो इस और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 जब ले रहे हैं तो ये वाले और ये वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और सेकंड कोऑर्डिनेट पे ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस डिवीजन जो भी होगा। एफ माइनस जी का सॉल्यूशन क्या आया, 2f प्लस 4g मुझे बताना, 2f प्लस 4g क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना चाहिए ना पहले। अब बताओ 2f प्लस 4g क्या होगा, 2f, 2f क्या होगा पहले, 2fx मतलब कि x की जो भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हम डाल सकते हैं। अभी तो इंडिविजुअल देख रहे हैं, सारे को लिखेंगे। 4 -8 डालेंगे, हाँ 10 और 4 -8 डालेंगे तो 10 आएगा, ये आएगा ना। जब 5 डालेंगे तो -8 आएगा। 5 5 तो 12 आएगा। ये तो सिर्फ f के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो f तो पूरा लिखेंगे।
6 डालेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। ओके, 4g के लिए क्या होगा, 2 ऑफ gx, दैट मीन्स 4 करेंगे तो 4 ऑफ gx, 4 कर डालेंगे तो क्या आएगा, -16। यहाँ पर जो हम x ले रहे हैं वो लिख रहे हैं, इसलिए एज इट इज लिख दिया। और ऑपरेशन किसको होता है, सेकंड वाले पे। 4gx मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा gx होगा उसमें, तो -4 और 4 -16 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, 6 ऑफ 20, 20 और ये होगा 8 और 20। 20 अच्छा, अब हमें 2f प्लस जी निकालना है। जब 2f प्लस जी 4g निकालना है, देन हमारा क्या करना है, इन दोनों के कॉमन पॉइंट को निकालेंगे। कॉमन पॉइंट फिर से 4 और 6 ही है, तो क्या होगा, अगर 4 लिया तो क्या होगा आंसर, दोनों को ऐड कर रहे हैं, 4 लेंगे तो 10 -16, और 6 लेंगे तो -8 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा, 4 -6, यही आ रहा है ना, डिलीट करके देखो, ये आंसर आया। f+4 क्या होगा, f+4 मतलब हम डाल रहे हैं फंक्शन x, और आउटपुट में हमारा हमारा आना चाहिए क्या, fx+4। ठीक है, इनपुट में हम डालेंगे x और आउटपुट में आएगा fx+4, यही होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, इसका आंसर क्या होगा f+4 का, यहाँ पर ओनली f है, तो सिर्फ f से मतलब हमें g से मतलब नहीं है। f+4 क्या होगा, एड 4 टू द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ f। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो x बता रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या बता रहा है, fx बता रहा है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को 4 एज इट इज लिखेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करेंगे। तो क्या होगा, f+4 इज, अगर इनपुट 4 होगा तो इनपुट 4 होगा, आउटपुट क्या आएगा, f+4 का 9। 9 हो जाएगा। 5 डालेंगे तो 10, 6 डालेंगे -4 तो 0, प्लस इंटू 0। यही आएगा। एफ जी क्या होगा, एफ जी तो हम लोगों ने पहले ही निकाला था, है ना, एफ जी क्या होगा, ठीक है। एफ एफ बाई जी का सॉल्यूशन मुझे बताना, एफ बाई जी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे एज इट इज, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स इज 5 -5, एफ एक्स कहाँ हो गया, यहाँ पर माइनस, अच्छा, एफ एक्स इज 5/-4, 5/-4 इज इक्वल टू -5/4। एफ बाई जी, एफ बाई जी इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स इज, जब एक्स इनपुट करेंगे, जब 4 इनपुट करेंगे, तो एफ एक्स क्या होगा, 5 होगा, और जी एक्स क्या होगा, -4 होगा। तो 4 पे आंसर हो गया -5/4। जब 6 इनपुट करेंगे, तो एफ एक्स क्या होगा, -4, एंड जी एक्स होगा 6, सॉरी 5, तो कितना हो जाएगा, -4/5। तो यही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड एफ। मॉड एफ मतलब हम इनपुट किए एक्स, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स। इनपुट किए 4, मॉड, आउटपुट क्या है, मॉड ऑफ 5। इनपुट किए 5, मॉड ऑफ 6, ये आंसर क्या होगा, 4 5 5 6 6 4, 4 5 5 6 6 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसी में रूट एफ निकालने के लिए। रूट एफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या आंसर आएगा, एक्स डालेंगे तो रूट एफ आएगा। ये फंक्शन बोल रहा है रूट एफ निकालने के लिए। रूट एफ मतलब हम डालेंगे इनपुट एक्स, और आउटपुट क्या आएगा, रूट ऑफ एफ एक्स, आउटपुट आएगा रूट ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ 4 डाले तो √5 आया,
5 डाले तो √6 आया, 6 डाले तो -4 आया, बट -4 का रूट इज नॉट अ रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइन हमारा किस में था? रियल नंबर में था। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हमारा रियल नंबर में था, बट √4 इज नॉट अ रियल नंबर, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी बचे हुए दोनों को हम √f में लेंगे। ठीक है, उसको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो रियल नंबर नहीं दे रहा था, और हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है किसमें? रियल नंबर में डिफाइंड है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन इज रियल नंबर। ठीक है, डोमेन रेंज लिखा गया है सबने। मतलब यहाँ जो हम लिख रहे हैं फंक्शन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा x की जो पॉसिबल वैल्यूज है उसको लेंगे, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारा ऑपरेशन करने fx और gx का ऑपरेशन करने के बाद आएगा। प्लस से करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस। इसका बताओ, अब इसका तुम लोग खुद से बताओ। मैम 4 5 स्क्वायर 5 6 स्क्वायर एंड 6 - 4 स्क्वायर 6, 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होगा। एफ क्यू पे वैसे ही करेंगे। हमें क्या दिया है? जी फंक्शन दिया है, डिफाइन किया हुआ है, और ए टू बी, जी फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन दिया हुआ है, और बी का भी दिया हुआ है, सेट ऑफ वैल्यूज ए के एंड बी के दोनों के वैल्यूज दिए हुए हैं। वी फाइंड ए प्लस बी, जी एक्स इज डिफाइंड एज, और ये जो फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, वो कैसे डिफाइंड है? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी से डिफाइंड है। दैट मीन्स कि हमने अगर इनपुट डाला है 1, तो आउटपुट आ रहा है हमारा ए एक्स प्लस बी, मतलब 1 इंटू एक्स प्लस 1। अगर इनपुट डाला हमने 2, तो आउटपुट आया 3। ठीक है, यहाँ पर एक ही सेट ऑफ वैल्यूज क्या है? एक ही सेट ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4। ओके, और जी एक्स फंक्शन जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, डिफाइंड है, वो किस तरह से डिफाइंड है? बोल रहा है जी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब हमने एक्स की जगह पे 1 इनपुट डाला, एक्स की जगह पे 1 इनपुट डाला, तो क्या आना चाहिए हमारा? ए इंटू 1 प्लस बी, मतलब ए प्लस बी, जो कि दिया हुआ है क्या? 1। तो ए प्लस बी इक्वल टू 1, एक इक्वेशन मिल गया हमें, एक इक्वेशन मिला। सिमिलरली जी एक्स में एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू 2 प्लस बी। ठीक है, और ए इंटू 2 प्लस बी गिवन कितना है? 3। तो ए इंटू बी प्लस बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो दो इक्वेशन मिल गए हमारे, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ए और बी की क्या वैल्यू होगी? ए इक्वल टू 2 और बी -1। इक्वेशन 2 -1 दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस ए बी, इधर हो गया 3 - 1, ये कट गया। ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो बी इक्वल टू आएगा -1। ए और बी यस की मैम। वैल्यू निकल गई। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर साइन 4x दिया हुआ है, तो F2012 क्या होगा? क्या होगा? कैसे स्टेप बढ़ेंगे आगे? इन दोनों में साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 होगा। दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो अब x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो हमारा क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स x की वैल्यू कुछ भी, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स यस x की मैम। वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। ये 2012 डालें या 2020 डालें। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं जब एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन्स F2012 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 1, एनी एक्स इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हम डालेंगे, अगर इसमें 2022 भी डालेंगे तभी हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 आया, नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है,
FOG2 निकालना है। पहले FOGX निकालो, FOGX जो आएगा उसमें FOG2 निकालोगे। FOG2 मतलब क्या हुआ, x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 2, इसको हम f ऑफ g ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। f ऑफ g2 होगा ना, ये f ऑफ g2, Yes. g2 कितना होगा, plus square plus 1 x स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 5, g2 इज 5। तो अब निकालना क्या है, f5, f5 कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा f5, और f5 में x इक्वल टू 5 पुट करेंगे fx में तो आ जाएगा 14। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। एफ ओ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, ऐसा होगा क्या, हमारा एफ एक्स क्या है, 3x माइनस 1 है, और एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल रहा है। एफ ऑफ एफ मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इसको पूरा कंप्यूट करेंगे, फिर x की जगह पे पुट करेंगे सेम फंक्शन में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 1, ये आ रहा है, ये पूछ रहा है एफ एक्स इज 3x माइनस 1। एक्स क्या पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्स पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जहाँ पर एफ एक्स में एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करना है, यही करना था ना। यस मैम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया एफ ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। अभी एफ 3x स्क्वायर प्लस 2 निकालना है, क्या करेंगे, x की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। यस तो अभी मैम। एफ ओ जी जी ओ एफ, अलजेब्रा ऑफ कंपोजिट फंक्शन सभी को समझ में आ रहा है।